या लॉस आया, किसी लॉस आया, किसी का लॉस आया, किस क्वेश्चन में आया? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कितने लोग इक्वल आई? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सभी में इक्वल आई है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी किए हैं। अब थोड़ा वेट करेंगे सब लोग, गरीब साहब मैं आपको दूंगा, आप जरा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बस खत्म। 20 मार्क्स का टेस्ट था एंड टोटल पास जो करने के लिए चाहिए था एटलीस्ट 10 चाहिए थे आपको, और मेरा पहला क्वेश्चन इतना था इजी कि आपके 10 स्कोर हो सकते थे। नहीं पहले जो है ना बच्चे वो वाले सना खान कौन है जी बच्चे? सना खान है किसी के साथ स्टूडेंट बैठे? आप हैं पास? ज़ैनब, रिमशाद, जुनैद फेल। यार इतना मुश्किल था। पास। साद दुला एंड मुआज अली। मुआज अली लाइव पे अलग है। अच्छा तीन कौन से आप? अच्छा ठीक है ठीक। लाइव क्लास की है बेटा, लाइव क्लास के स्टूडेंट के फेस, हाँ देख ले सन। जी भाई बस कर। ये क्वेश्चन जो आपको दिए गए थे ना इस क्विज में, उसमें पहले दो क्वेश्चन जरा देखिएगा, मुफ्त के 6 नंबर थे और हर पॉइंट का मेरा ख्याल 1 2 3 4 5 6 हाँ तकरीबन ना हाफ मार्क ही था। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग गुड रेवेन्यू बी आइटम गुड एंड व्हिच वुड बी कैपिटल आइटम इन अ होलसेल बेकरी। परचेज बेकरी का बिजनेस है। और कोई मेरे लिए खिदमत हो सकता बताएं, आगे नजर सबको। हाँ जी बिजनेस की नेचर बताएं क्या है? बेकरी क्या बेचती है? गाड़ियां बेचती है? क्या बेचती है? बेकरी आइटम ना। तो बेकरी आइटम ये बनाएंगे या खरीदेंगे तो इनकी गुड्स हैं, सेल करेंगे तब भी गुड्स हैं। सेल करने से जो इनकम आएगी वो रूटीन इनकम होगी, रेवेन्यू। बनाने पे जो कॉस्ट वगैरह आएगी वो मेरा ख्याल है रूटीन एक्सपेंसेस होंगे उनके। सी फॉर कैपिटल एंड आर फॉर रेवेन्यू नेचर, ठीक है। क्या करें फिर, क्लास कैंसिल करके टेस्ट दे। आपके पास है टेस्ट है कोई? ले आओ और दे दो। हाँ जी पहला कैपिटल नेचर है। दूसरा परचेज ऑफ रिप्लेसमेंट इंजन फॉर एग्जिस्टिंग वैन। मेरा ख्याल है एक इंजन रिप्लेस करवाया आपने, इंजन रिप्लेस करवाने के साथ साइमल्टेनियसली क्या इंप्रूवमेंट हुई है उसके अंदर, कोई वैल्यू एडिशन हुई है, शायद ये रेवेन्यू था। कितने लोगों ने रेवेन्यू किया हुआ है? उनको नंबर मिले हुए हैं। जहां पर मार्किंग वाला था मुझे जस्टिफाई कर दें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अल्टरिंग इंटीरियर ऑफ अ न्यू वैन टू इंक्रीज इट्स कैरिंग कैपेसिटी। जहां पर वैन में 4 बंदे बैठ सकते थे, इंटीरियर रिप्लेस किया आपने या चेंज किया या इंप्रूव किया और 8 बंदे बैठना शुरू हो गए। एग्जांपल दे रहा हूं, इकोनॉमिक बेनिफिट का इन्फ्लो बढ़ गया ना उससे, तो मेरा ख्याल ये भी रेवेन्यू नेचर है। कॉस्ट ऑफ मोटर टैक्स फॉर न्यू वैन, ये हर साल आपको टोकन टैक्स पे नहीं करना पड़ता, ये कैपिटल नेचर एक्सपेंस है। ये कौन सा है? ये रनिंग एक्सपेंस है, रखी हुई आपने मोटर वैन तो हर साल पे करना है आपने। कॉस्ट ऑफ मोटर टैक्स फॉर एग्जिस्टिंग वैन, एक न्यू वैन का आपने पे किया है और एक ये दोनों रेवेन्यू है यार। जो न्यू का भी पे करेंगे ना वो भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, वो भी रीअकर होना है। मुझे बताएं नई वैन में पेट्रोल डलवाएंगे आप, वो कैपिटल नेचर एक्सपेंस होगा। एग्जिस्टिंग वैन में पेट्रोल डलवाएंगे वो कैपिटल नेचर एक्सपेंस होगा। समझ आई? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बिजनेस नेम ऑन न्यू वैन, ये मेरा ख्याल है आप एक ना देखिए, ये अभी ना आपने थोड़ा सा लर्निंग आपका फेज चल रहा है तो कुछ कब आपका मजीद बेहतर होगा, लेकिन उनका जो पढ़ना चाहते हैं जो ये 0 0 2 2 4 4 नंबर लेके फेल हो रहे हैं ना उनका नहीं सही होने वाला, बताऊं, क्योंकि आपने खुद जब तक अपने आप को सही नहीं करना कोई नहीं कर सकता। कार आपने परचेज की, पहले सुन लें, ये कार या वैन आपने परचेज की या बस आपने परचेज की, तो एक बस की, वैन की या कार की अपनी कॉस्ट होगी, उसकी परचेज प्राइस। यानी 10 लाख की आपने एक वैन परचेज की, 10 लाख उसकी कॉस्ट है। उस 10 लाख की वैन की रजिस्ट्रेशन कराना इस मस्ट, और नंबर प्लेट लगवानी, 1 लाख रुपया वो खर्चा किया, तो वो खर्चा कौन सा है? वो भी इसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। तो वैन की टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? 11 लाख बनेगी कि नहीं? अच्छा 12 लाख बन गई। लेकिन वो वैन जो है ना वो तो कोई भी बिजनेस यूज कर सकता है, लेकिन आपने वैन एक्सक्लूसिवली स्कैन्स के स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए यूज करनी है। तो स्कैन्स का लोगो प्रिंट करवाया जाएगा, स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। तो एक देखें ये टर्म अभी आपको थोड़ी सी टेक्निकली बता देता हूं। रेडी टू यूज होना, रेडी टू यूज होना समझ रहे हैं? यूज करने के लिए तैयार होना। एक होता है रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, इंटेंशन होती है ना, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, रेडी फॉर यानी कि उस हालत में आना है जिसमें हमारी नीयत है उसको लाना। बात समझ आइए ना? जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूं, सुजुकी रावी पिकअप नहीं है, ओपन लोडर होती जो, वो आपने 10 लाख की खरीदी है, वो रेडी टू यूज पोजीशन में होगी कि नहीं?
होगी कि नहीं? क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ भी यूज कर लें आप, ऐसा ही है। उसकी रजिस्ट्रेशन करवाइए 1 लाख रुपए की, वो कॉस्ट का हिस्सा बनेगी उसकी। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस है, कैपिटल नेचर एक्सपेंस है? बोलो। कैपिटल डलवाया, फर्स्ट टाइम टोकन पे किया, रेवेन्यू नेचर ही होगा ना यार, वो तो बार बार करो ना। ऐसे तो फिर फर्स्ट टाइम कैपिटल डलवाना भी कैपिटल नेचर हो जाना चाहिए था। नो, अच्छा उस रावी पिकअप में ना ओपन पीछे से लोडर ओपन है, आपने ऊपर शेड जो है ना वो इंस्टॉल करवाया, कवर करवा लिया उसको, वो लगाया बात क्या नहीं। तो मेरा ख्याल है अब उससे मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ बेटर हुए। या आपने शेड नहीं लगवाया, आपने आईसी प्रोडक्ट समझते हैं ना, कोई मेडिसिन हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है, वैसे आइस हो सकती है, इस तरह वो आपने ट्रांसपोर्ट करनी है, तो आपने उसके अंदर एक चिलर इंस्टॉल करवाया या उसके अंदर एक डीप फ्रीजर इंस्टॉल करवाया। तो अब उस जो आप कह सकते हैं पिकअप है, उसको रेडी फॉर इंटेंडेड यूज में लाने के लिए डीप फ्रीजर की इंस्टॉलेशन वाज मस्ट। तो डीप फ्रीजर की इंस्टॉलेशन आपने 4 लाख में करवाई। डोंट यू थिंक ये भी 4 लाख रुपया कैपिटलाइज ही होगा और उस वैन के अंदर एडिशन हो गया है? क्या कहना है? देखिए वैन तो जब मैंने खरीदी थी ना पिकअप वगैरह, वो तो कभी ही रेडी टू यूज पोजीशन में थी, लेकिन मेरी इंटेंशन उसको उस हालत में यूज करनी नहीं थी। मेरी इंटेंशन क्या थी? उसको आईसी प्रोडक्ट के लिए, मैंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करना था, तो मैंने उसके अंदर एक डीप फ्रीजर इंस्टॉल करवाना था। तो डीप फ्रीजर की इंस्टॉलेशन उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनाई गया। मेरा हाल समझ आनी चाहिए, पढ़ के देखें जरा आप। नहीं, फिर डीप फ्रीजर कोई भी इंस्टॉल करवा ले, वो तो सुजुकी का ब्रांड ही देगा, लेकिन हम एक आइडेंटिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी देना चाहते हैं कि हमारी फ्लां कंपनी की है। जिस तरह केएनएन के ट्रक्स आपको नजर आते हैं रोड पे आते जाते, क्या कहना, गोरमे की आपको ट्रक्स नजर आते हैं, XYZ कोई भी मतलब आइडेंटिटी नजर आती है, क्यों? वो एक पहचान है उनकी, यार ये फ्लां कंपनी का या फ्लां बिजनेस का है। हम भी अपना स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी का ब्रांड अगर उस पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम जो हम उसको लगवाना चाहते हैं, उस पर जो कॉस्ट आएगी, उस पर आने के बाद वो रेडी फॉर इंटेंडेड यूज में आएगा सर। क्लियर है? तो फर्स्ट मेरी बात सुन लें, वो जो लोगो आपने प्रिंट करवाया, ऊपर ये नाम आपने प्रिंट करवाया, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। उसके बाद वो रेडी टू यूज पोजीशन में आएगा, उसकी कुछ अर्से के बाद आती है उसके ऊपर, बोला करे बात क्या नहीं, तो उसको रीपेंट कराया जाता है, दोबारा से रिपेयर करवाया जाता है, वो भी कैपिटल नेचर एक्सपेंस हो जाएगा, वो फिर रनिंग एक्सपेंस होगा। मेरा ख्याल समझ आनी चाहिए आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बिजनेस नेम ऑन न्यू वैन आपने खरीदी है, उसमें बिजनेस में पहले प्रिंट हुआ था, लेकिन आपने बिजनेस का नाम प्रिंट करवाया उस पर, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर इंटर किया आपने? क्योंकि ये रूटीन में आपने करवानी है, बाद में कहा नो, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? ये कौन सा होगा बताएं? ये कैपिटल नेचर एक्सपेंस होगा। ईमानदारी से हाथ ऊपर करें जिन्होंने ये कैपिटल नेचर किया। कुछ चीजें कॉमन सेंस से डिसाइड होती हैं, जो कभी ही चलती है जब क्लासेस रेगुलरली अटेंड की हो या अटेंड करके ना कुछ समझने की कोशिश की हो साथ। क्या भाई साहब क्या मसला हो गया? एफ कौन सा नेचर एक्सपेंडिचर है? स्टॉप रीपेंटिंग बिजनेस नेम ऑन एन ओल्ड मैन। वो मेरा ख्याल है रीपेंट समझने को सकता है, उसको ठीक करवाया करना पड़ा, ये वगैरह रिपेयर एंड, ये मेरा ख्याल है आपको समझ आ चुका होगा। कितने लोगों के ये सारे आंसर ठीक थे? ये वाले ए से लेके जी तक पूरे 3 नंबर मिले होंगे उन्हें। हाँ, एक गलत है 2 मिले, ठीक है ना? थोड़ी सी राइट मार्किंग होनी चाहिए। पूरे दूसरी तरफ भी देखा, ये 2 मिले, सारे ठीक होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ठहरे, इसमें तो जस्ट आपने सॉर्ट आउट करना था व्हिच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर दीस। नीचे वाले में देखें, ये 3 नंबर के क्वेश्चन में था, एक्सप्लेन करना था आपने डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। ये बात अलग थी, क्या ख्याल है? ये कहा था मैंने, क्या नहीं? डेफिनेशन लगा दी था मैंने। अच्छा, ये सबने सुनी थी, बाद में कहा था काउंटिंग क्वेश्चन पे फोकस है, लेकिन फिर भी आपने फोकस नहीं रखा, 2 नंबर 4 नंबर लेके बेरा किया आपने, हैं? एक और टेस्ट, और जिसके अभी एक और टेस्ट होगा, तो आपके टोटल कितने टेस्ट हो जाएंगे? 2। इन दोनों में जो कंसेक्टिव दोनों में फेल होगा, उनके पेरेंट्स के साथ 1-to-1 मीटिंग, समझ आइए। और जो दूसरे में पास हुआ तो उसको डिले होगा अगले एक और टेस्ट में फेल होने के लिए मीटिंग कराना, समझ आइए। तो कोई भी 2 टेस्ट फेल हो गए ना आपके पिछले टेस्ट के बाद, तो याद रखिएगा उस पर भी मीटिंग है पेरेंट्स के साथ आपकी। और वो आप माशाल्लाह जो चकमे दे रहे हैं वो सारे ओपन होकर सामने आ जाए, उन बेचारों मासूम पेरेंट्स को बताते कुछ आप फैमिली मेंबर्स, कुछ होता चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा बच्चा हमारा, जाकर करके आ रहा है, वो हालात देखें से, तो ये नहीं पता होता पैटर्न डलवाना एक्सपेंस कौन सा होता है। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एक्सटेंशन टू फील्डिंग टू फैक्ट्री बिल्डिंग, सॉरी ये मेरा ख्याल है रेवेन्यू नेचर है। एक्सटेंड किया बेटा, मेरी सुन लें, डिस्कशन करवा कर मेरी सुन लें, पीछे टाइम के दोबारा नहीं मिलेगा आपको। परचेज ऑफ एन एक्स्ट्रा फिलिंग कैबिनेट फॉर सेल ऑफिस, फाइलिंग कैबिनेट, जिस तरह कैबिनेट लगा हुआ है, ये कौन सा खर्चा हुआ है इसका आंसर? ये कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। डन। कॉस्ट ऑफ रिपेयर टू अकाउंटिंग मशीन, ये रेवेन्यू नेचर है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ रिकंडीशनड इंजन इन डिलीवरी वैन, ये रिकंडीशन समझ रहे हैं, यानी कि पहले गाड़ी बगैर इंजन की आई होगी, जिसके अंदर इंजन लगाएंगे। हाँ, अगर गाड़ी बगैर इंजन की आई हो ना, तो उसके अंदर इंजन लगाना भी एक कैपिटल नेचर एक्सपेंस है। वो गाड़ी पहले भी इंजन के साथ ही और उसका इंजन जो है वो रिकंडीशन करके दोबारा लगाया जा रहा है, मेरा ख्याल है वो तो रनिंग एक्सपेंस है ना, अनलेस अदरवाइज उसकी इंप्रूवमेंट ना हो जैसे, मतलब 1000 सीसी इंजन था और आपने 1800 सीसी इंजन लगवा दिया, उसमें पैसे बात कर रहा हूं, तो मेरा ख्याल है अब उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ये कैपिटल नेचर की तरफ जा सकती बात। फिर वक्त ये कौन सा है? लीगल फी पेड इन कनेक्शन विद फैक्ट्री एक्सटेंशन। एलडीए वाले कहते हैं बिल्डिंग एक्सटेंड करने से पहले हमसे एनओसी लें, तो एनओसी नोट ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट होता है, तो वो लेने के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है। डोंट यू थिंक वो उसकी एक्सटेंशन का हिस्सा है? क्या ख्याल है ये कौन सा होगा? कितने लोगों ने ये नाम ऐसे ही लिखे? डेफिनेशन नहीं मैंने कहा था उस दिन की, बचा है तो सही एविडेंस है, डेफिनेशन कहा था मैंने कि लिखे, लिखिए कहा था ना।
अच्छा मेरी बात सुने, एक डिबेट कर लें जरा उस पर अगली अकाउंटिंग क्वेश्चन पे कुछ सीखने वाला काम, ये तो चक्कर चलते रहेंगे। वो मैं नदीम को कहता हूँ थोड़ा बहुत कंपनसेशन देता हूँ। है बेटा एक दो नहीं, वो मुझे यहीं से प्रोमिनेंट हो रहा है, कितनी फिगर्स चेंज हुई हैं। बताता हूँ ये इस क्वेश्चन में ना, मैं आपको इसका सजेस्टिव सॉल्यूशन मेरा प्रोवाइड कर दिया गया होगा, आपको आइडिया हो चुका होगा किस चीज का क्या था इफेक्ट प्लस। और प्लीज आपने देखा नहीं होगा, मैंने पहले एक दो क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट को शो किया था। उस आज मेरा ख्याल है हम जस्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पर ऐड या माइनस करके शो करवाते थे, राइट। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट अकाउंटिंग इक्वेशन पर, तो इन्वेंटरी के अंदर एडिशन था और एक तरफ आपका कैश में सब्ट्रैक्शन थी, या कैश में सब्ट्रैक्शन थी, और अगर क्रेडिट पर आपने किया था तो राइट साइड पर मेरा ख्याल है पेएबल के अंदर एडिशन आ जाएगा, ठीक है ना। याद रही अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन था। ये नीचे कुछ और लिखा हुआ है, आपके पास ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डोंट यू वरी। बेटा बातें छोड़ दें। ट्रांजैक्शन का मैं इफेक्ट आपको बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको प्लस या माइनस के साथ जो था, स्टार्ट किया था बिजनेस विद कैश 50,000 थ्रू चेक। इसके ट्रांजैक्शन में मेरा ख्याल है प्लस होगा बैंक के अंदर, कैपिटल के अंदर, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने पहले एक दो क्वेश्चन क्रेडिट अकाउंटिंग इक्वेशन पर, तो इन्वेंटरी के अंदर एडिशन था और एक तरफ आपका कैश में सब्ट्रैक्शन थी, या कैश में सब्ट्रैक्शन थी, और अगर क्रेडिट पर आपने किया था तो राइट साइड पर मेरा ख्याल है पेएबल के अंदर एडिशन आ जाएगा, ठीक है ना। याद रही अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन था। ये नीचे कुछ और लिखा हुआ है, आपके पास ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डोंट यू वरी। बेटा बातें छोड़ दें। ट्रांजैक्शन का मैं इफेक्ट आपको बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको प्लस या माइनस के साथ जो था, स्टार्ट किया था बिजनेस विद कैश 50,000 थ्रू चेक। इसके ट्रांजैक्शन में मेरा ख्याल है प्लस होगा बैंक के अंदर, कैपिटल के अंदर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा आई एम सॉरी, कैश सही है, प्लस होगा कैश भी, कैश के अंदर एडिशन होगा और बैंक के अंदर एडिशन होगा और टोटल अमाउंट की इक्विवेलेंट कैपिटल के अंदर एडिशन हो जाएगा। डन। कितने लोगों ने ऐसे किया हुआ? नंबर फिर भी नहीं मिले हुए। परचेज फर्नीचर फॉर 5,000 इन कैश होगा ना। हम किसके अकाउंटेंट हैं? हम इस बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, ठीक है। तो हमारा कैश कम होगा 5,000 से और फर्नीचर के नाम से एक एसेट में इजाफा हो जाएगा। थर्ड मतलब नंबर 2 का, ओए चुप करो। परचेज मशीनरी थ्रू चेक, 6,000 से मशीनरी एसेट में ऐड होगी और 6,000 से बैंक बैलेंस कम होगा, कैश एट बैंक। समझ आई? वो भाई एन आइटम ऑफ फर्नीचर वाज डिफेक्टिव एंड रिटर्न टू द सप्लायर कॉस्टिंग 500। ये बड़ा कीमती पॉइंट है, जरा मैं आपको तो बताना चाह रहा हूं, सुने। ये थर्ड पॉइंट, एन आइटम ऑफ फर्नीचर डिफेक्टिव एंड रिटर्न टू सप्लायर, इसका ताल्लुक सेकंड ट्रांजैक्शन के साथ है। फर्नीचर जब आपने खरीदा था, पैसे देके खरीदा था, पैसे देके खरीदा था, तो कॉमन सेंस की बात करें, जब मैं एक चीज खरीदता हूं पैसे देके इस बंदे से, जब वो चीज मैं इसको वापस करूंगा डिफेक्टिव होने की वजह से, तो यहां तो मुझे नया फर्नीचर दे उसकी रिप्लेसमेंट में, नहीं तो मेरे पैसे मुझे रिटर्न करें। जो फर्नीचर मैं उसको वापस करूंगा, डोंट यू थिंक वो मेरा एसेट फर्नीचर के नाम से कम होगा? और वापसी में मुझे नया फर्नीचर अगर नहीं मिला, एक बात है, तो मेरा कैश तो मुझे वापस मिलना चाहिए ना। तो मेरा ख्याल है जिससे ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे थर्ड नंबर को, जो हमने ये येलो से हाईलाइट किया, एन आइटम ऑफ फर्नीचर वाज डिफेक्टिव एंड रिटर्न टू सप्लाई कॉस्टिंग 500 से कैश इंक्रीज कर देंगे हम, 500 सारा फर्नीचर रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा ही है, कितने लोगों ने ऐसा ही किया हुआ, उन्हें नंबर मिले हुए हैं। गुड। थर्ड नंबर का दूसरा क्या है? एन आइटम ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग वाज रॉन्ग एंड ठीक है यार, पता क्या, जिस ऐसे मतलब मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, जिस डायरेक्शन में आपने फॉरवर्ड गियर लगाया हुआ था उसी डायरेक्शन से रिवर्स गियर लगाया। कैश ट्रांजैक्शन था चीज खरीदते वक्त, तो चीज की वापसी पर भी कैश पर ही होगा। बैंक के थ्रू था ट्रांजैक्शन, तो वापसी पर भी बैंक के थ्रू ही होगा। क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन था तो वापसी भी क्रेडिट भी है। सही है सर, मैं बताता हूं, जरा मेरी सुन लें पहले। ट्रांजैक्शन नंबर कौन सा हम डिस्कस करें अब? थर्ड नंबर का ये टिक लगा रहा हूं। एन आइटम ऑफ मशीन कॉस्टिंग 2,000 वाज ऑफ रॉन्ग स्पेसिफिकेशन एंड वाज रिटर्न, ठीक है यार।
थर्ड ट्रांजैक्शन का ताल्लुक मेरा ख्याल है 2 नवंबर के ट्रांजैक्शन के साथ है, क्योंकि जब आपने परचेज की थी मशीनरी, पेमेंट किसके थ्रू की थी? तो वापस आपको बेसिकली चेक के थ्रू अगर मिलेगा तो बैंक दोबारा आपका डेबिट, आई एम सॉरी, अब आप डबल एंट्री भी कर सकते हैं यार, इन तमाम ट्रांजैक्शन के बाद डबल एंट्री भी कर सकते हैं। दोबारा मेरा ख्याल है आपके बैंक बैलेंस में इजाफा होगा और क्रेडिट क्या, सॉरी माइनस क्या होगा? मशीनरी, फर्नीचर कुछ और चीज है, मशीनरी कुछ और चीज है, तो बहुत गुस्सा आ रहा है, दरवाजा इस तरफ है। नवंबर 4 का अगला ट्रांजैक्शन देखें, न्यू फर्नीचर एंड मशीनरी परचेज ऑन 400 का फर्नीचर ऐड होगा, 200 रुपए में मशीनरी के अंदर एडिशन होगी और 600 का 600 अदर पेएबल के अंदर ऐड होगा, लायबिलिटी के अंदर। एम आई राइट? है किसी का गलत? सारी सही है, नंबर तो एम ही काटे हुए जा रहे हैं। नहीं ना यार, क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीकॉम का बिल अलग अलग है ना, फर्नीचर अलग है, मशीनरी अलग। नो नो टाइटल मेरे भाई, नो सही है, सही है, एग्री, लेकिन टाइटल हर एक अलग, इसका अकाउंट भी इकट्ठा बनाओगे आप, तो इसका मतलब नो 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 ये गलत है, नंबर कटना बनता है। मशीनरी अलग है, फर्नीचर अलग है, दो ट्रांजैक्शन अलग है यार, क्या क्या है? फिर जबरदस्ती तो ना के अपने आप को ना जस्टिफाई करेंगे, कॉन्सेप्ट है उसको जस्टिफाई करें जी। हाँ हाँ 8 नंबर काटनी है, हाँ सही है, मैं होता 12 काट दो शायद, तेरे सिर्फ 8 उसमें नहीं कटे होंगे, तेरे और भी मसले होंगे। चलो देखते हैं, लेकिन आपको मैंने जब अकाउंटिंग पेशेंट का टेस्ट होना था उससे पहले आइडिया नहीं दिया था ट्रेड पेएबल का और अदर पेएबल का, डेफिनेटली उससे पहले दिया था, वगैरह नहीं दिया था। चले पांचवा, सॉरी नवंबर 5 का ट्रांजैक्शन, 50% ऑफ कॉस्ट वाज पेड बाय चेक फॉर परचेज ऑफ नवंबर 4। ये पहले ना नवंबर 4 का ट्रांजैक्शन देख लें। आपने दो चीजें खरीदी थी, क्रेडिट पर दोनों, और दोनों का पेएबल अदर पेएबल था। कितने से टोटल अदर पेएबल थे? 600 का 50%, 300 आपने पे किया, 300 पे किया तो मेरा ख्याल है चेक के थ्रू पे किया, तो चेक बैंक बैलेंस में 300 से रिडक्शन करेगा, क्या ख्याल है? और 300 से आपका अदर पेएबल भी कम हो जाएगा। नहीं समझ आ रही? समझ क्या आ रही है यार, नहीं समझ आ रहा। पांचवा ट्रांजैक्शन कितने को सही था? कोई गलत नंबर कहां? आपने नहीं दिया हुआ टेस्ट, क्यों? सॉरी क्यों एब्सेंट क्यों थे? क्या था मसला? खैर थे, ये रिकॉर्ड किया, पता क्या तहजीब के साथ हमने चलना है। 6 ट्रांजैक्शन देख लें। ओनर विद ड्यू 500 इन कैश एंड 250 थ्रू चेक फ्रॉम हिज ड्राइंग्स है जी, ये टोटल अल्लाह का भला करे 750 की ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होगी। बेटा ये सब लोग ब्रेक लगा ले, बेटा फटाफट जो कम्युनिकेशन ना कर दे, मेरा मुंह उधर, आप लोग आपस में कम्युनिकेशन होती है, मुझे बताएं नहीं, इधर मैं फर्नीचर सेल करने आया हूं, अपना मैं करने आया हूं, नहीं समझ पा रहे। ओनर ने ड्राइंग्स की है 500 की कैश के थ्रू और 250 का चेक, कैश में रिडक्शन होगी 500 से, और अगर मैं और फिर बैंक की बात करूं उसमें रिडक्शन करूंगा मैं, और साथ ड्राइंग्स 750 से कैपिटल को कम करेंगे। हजरत हेलो, अब मैं यहाँ कैश एंड बैंक का एक ही कॉलम बनाने कहूं जी, मैंने दोनों उसमें से माइनस की थी, तो फर्नीचर मशीनरी कैसे हो रहा है? मशीनरी के ऊपर बैठ सकता, तुझे बता, फर्नीचर बैठ सकता। तो ये ना बहस नहीं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो नहीं हो रही वो बहस करो। तेरा गलत किया हुआ है, सही किया, बिल्कुल सही किया, क्या मसला है? कौन सा ट्रांजैक्शन? 500 से कैश की रिडक्शन होगी, 500 से सॉरी 250 से ये और 750 से, हाँ ये सही है, ये गलत है। शुक्र का तूने ब्लू से किया, मुझे नंबर मिले हैं। मैं भी कहूं गलती कहां तेरी? जी 8 7 नहीं परचेज गुड्स फॉर कैश 1000 एंड थ्रू चेक। गुड्स तो 1800 की, इन्वेंटरी तो 1800 की आएगी, अकाउंटिंग क्वेश्चन चल रही है, याद रहे अकाउंटिंग क्वेश्चन, और कैश कम होगा 1000 से और बैंक कम होगा 800 से। नहीं समझ आई? चलो आगे फिर 8 नंबर गुड्स कॉस्टिंग बाय परचेज ऑन क्रेडिट। मेरा ख्याल है एक तरफ आपकी गुड्स या इन्वेंटरी के अंदर 800 का एडिशन होगा, दूसरी तरफ के नाम से ट्रेड क्रेडिटर के नाम से, नॉट विद अदर क्रेडिटर, एक एडिशन होगा आपका अमाउंट 800 9 आदि नहीं 9 की बात क्या हुआ? गुड्स कॉस्टिंग 800 पर परचेज ऑन क्रेडिट हो नहीं गया यार? ऐसा यार मुझे बताएं डिफरेंस बिटवीन ट्रेड पेबल एंड अदर पेबल का, मैंने इस टेस्ट से पहले आपके साथ शेयर नहीं किया था? उसे दिन बताया था, टेस्ट से पहले कि टेस्ट के बाद? टेस्ट तो मेरा ख्याल बाद में हुआ था यार, यही दिमाग तो चलाकियों पे आप चला रहे हैं ना, अगर टाइप पे चलाएं सच्ची डिबेट खत्म हो जाए, यकीन करें। 10th नहीं 9 सॉरी, पेमेंट ऑफ 270 वाज मेड इन कैश टू द सप्लायर ऑफ गुड्स। अब यहां पे देखें ना, सप्लायर ऑफ गुड्स का वर्ड यूज कर रहा है, तो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट ट्रेड पेबल। क्या पेमेंट कर रहे हैं ट्रेड पेबल को? और बाय द वे आपने करनी कितनी थी उसको पेमेंट? पता है कुछ नहीं, पता नहीं सवाल कौन सा चल रहा है। 4 ट्रांजैक्शन थे, 5 हम खुद को गाली बोल देते, पता नहीं कौन सी चीज करनी है यार। सीक्वेंस फॉलो करो। आपने परचेज नहीं की थी 8 नवंबर को, गुड्स ही की थी ना, पेमेंट आपने 270 की है, तो 270 पे करके बाकी स्टिल ट्रेड पेबल का बैलेंस बच जाएगा, बढ़िया यही होगा। तो एक तरह से कैश कम हो जाएगा, आई एम सॉरी ये चेक तो नहीं है, कैश कम होगा 270 से, 270 से आपका पेबल कम हो जाएगा। 10th गुड्स रिटर्न 50 व्हिच वर परचेज ऑन, ये क्रेडिट पर चीजें परचेज हुई थी, उसने मेंशन भी किया साथ आपको, तो मेरा ख्याल है उतनी इन्वेंटरी तो कम होगी जो वापस कर दी, और उतने कैश ऐड हो जाएगा। अगर वो कैश पे रिटर्न होती तो फिर कैश में एडिशन थी, और अगर वो क्रेडिट पर थी तो इससे पहले पेबल एग्जिस्ट कर रहा विद द नेम ऑफ ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल में रिडक्शन होगी 50 से, इन्वेंटरी
11 न्यू फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग, और इसके अलावा हो गया इजी। कैश में कोई चेंज नहीं आएगी, बैंक में चेंज आएगी, ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं आएगी। अकल करनी है यार। उसने बिजनेस कौन सा शुरू किया हुआ है, नहीं बताया ना। हाँ, ये जो हमेशा मिश्रा था बोलता जब इसको कोई लूप होल मिलता है ना, अब मैं ये इस पर डिबेट करूं। जब मैंने कहा था वो नेचर ऑफ बिजनेस नहीं बताएगा, वो टर्मिनोलॉजी हर चीज के साथ यूज करेगा, वो वर्ड यूज करेगा गुड्स का वर्ड यूज करने का सिग्नल आपको काफी है। मैंने कहा कि वो रीसेल पर्पस के लिए चीज परचेज की जाएगी। हां अच्छा, मेरी बात को छोड़ के बात बताना चाह, जो करना तो कर लेगा। न्यू फर्नीचर पर ये फर्नीचर का वर्ड यूज कर रहा है, इज ही यूजिंग वर्ड ऑफ गुड्स। तो मेरा ख्याल है एक तरफ फर्नीचर के अंदर एडिशन होगी और एक तरफ मेरा ख्याल है पेबल के अंदर भी एडिशन आएगी। और कौन सा पेबल ऐड होगा, अदर पेबल। हां बोलो क्या मसला है। तो सो व्हाट, ये सवाल आपको इकट्ठा ही दिया गया था कि पहले 2 ट्रांजैक्शन देके कहा गया था भाई इसकी एंट्री पास कर लो फिर बताते बाकी। ये नहीं, ऐसे नहीं होता ना, ये बात ना करें ना। बात ये भी वही डिबेट वाली होगी, मैंने 2 ऐसा इकट्ठे किए, मेरा आंसर सही है। अरे यार मैं सारे सवाल की ना डबल एंट्रीज पास कर रहा हूं ना, मुझे 0 नंबर मिला। हालांकि डबल एंट्री मेरी सारी सही होंगी। वजह रिक्वायरमेंट डज मैटर, वो कह रहा है भाई अकाउंटिंग क्वेश्चन पे इफेक्ट दिखाओ, मैं कौन हूं तो डबल एंट्री पास करने वाला। और आप यकीन करें ये क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई करके दिया था, ये कोई आपको दिया गया था ना, वो ये नहीं था। ट्रांजैक्शन ये थी, रिक्वायरमेंट ये नहीं थी। रिक्वायरमेंट क्या थी, शो द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग क्वेश्चन। ये देखें जरा, रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन जर्नल, यानी जर्नल में डेबिट क्रेडिट करना था, ट्रांजैक्शन ये था। समझ आइए। तो अब आप उसमें भी ये बहस करेंगे यार अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज का बिजनेस है, अब ये वो। अच्छा कि शर्मिंदा भी नहीं ना टीटों के बैठे ना नहीं यार। देखे जो बड़ा टाइम लगाया, सब कुछ किया, कहां मेरा कहना नेक्स्ट डोर नेबर तो नहीं है ना स्कैन के, क्योंकि आप क्लास में आ जाते फिर वापस चले जाते, आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आने जाने का टाइम कर करा के जब टेस्ट हो और उसमें 0 परफॉर्मेंस हो, जो बिलो 50% है वो 0 है, यकीन करें। और जब आप 50% है वो 100% है, ये आई कैप का रिजल्ट होता है। तो अगर आप बिलो 50 है, 49 पर भी है तो आप 0 है यार। क्या इसलिए सारा कुछ वेस्ट करी जा रहे हैं, क्या मकसद है फिर आप मॉडलिंग करा रहे हैं, वो तैयार है माशाल्लाह सारे करने के लिए। 12 ट्रांजैक्शन में ओनर ने गुड्स लिए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, इन्वेंट्री ली है यार ओनर ने, इन्वेंट्री में रिडक्शन हो जाएगी और कैपिटल में भी रिडक्शन हो जाएगी। और क्या करना है, करना जब देखो उसने खुद नहीं कहा, गुड्स का वर्ड यूज नहीं किया। 13 फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग इन कैश, फर्नीचर के अंदर एडिशन होगा और कैश के अंदर सबट्रैक्शन हो जाएगी। डन। नवंबर 14 की बात करें, परचेज गुड्स थ्रू चेक, बैंक बैलेंस कम होगा और इन्वेंट्री के अंदर एडिशन होगी। फिर 15 नवंबर को एक चुप करो, 15 नंबर पे लिया रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 100। इतना होता है ना क्वेश्चन, तो मैं भी आपके साथ स्टैंड करता कि यार ये मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। गुड्स रिटर्न हुई है तो गुड्स तो कैश में भी खरीदी गई थी, क्रेडिट में भी खरीदी गई थी, कौन सी गुड्स रिटर्न की है। लेकिन एक सिंगल इफेक्ट इसका सबको कंफर्म होना चाहिए, गुड्स रिटर्न होने के केस में आपकी इन्वेंट्री का बैलेंस कम होएगा। अब क्या दूसरे के कैश वापस मिलेगा या लायबिलिटी या ट्रेड पेबल रिडक्शन होगी, ये डिपेंड करता है कि नेचर क्या थी इसकी। क्या हुआ जी, कौन सा ट्रांजैक्शन नंबर था 15, कॉस्टिंग 1 व्हिच वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पे खरीदी होगी वो क्रेडिट पे रिटर्न होगी ना। हाय मौलवी समझ आ गया। कैश सेल्स, अब यहां मुझे पता चलेगा यार हो सकता है ये फर्नीचर ही सेल कर दिया। जब वो टर्म सेल्स की कह रहा है, टर्म यूज रेवेन्यू की कर रहा है, तो सीखा नहीं हमने यार रेवेन्यू या सेल्स का वर्ड किस लिए यूज होता है। गुड्स की सेल हुई है 20,000 के अंदर एडिशन होगी। नहीं मैं एग्री करता हूं आपके साथ, मैंने रिक्वायरमेंट चेंज की थी, कोई डबल एंट्री वाला था क्वेश्चन। इसमें जो गुड्स सेल की गई थी ना, तो उन गुड्स की कॉस्ट बताता कि वो कितनी कॉस्ट वाली गुड्स थी जो सेल हुई है 20,000 में। मेरा ख्याल है इसके बाद कोई और सेल्स तो नहीं है। और इसको अगर मैं एज इट इज ही करूं ना, एज इट इज, तो मेरा एक तरफ तो कैश में एडिशन होगा, सेल्स इनकम बना के मैं एडजस्ट, लेकिन मैं एग्री करता हूं ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि वो जो चीजें आपके पास थी वो मल्टीपल टाइप की थी, कितनी बिकी उनकी कॉस्ट, मतलब हाँ यहां पर मगर कहता है ना हाँ देखो यार आपके पास टोटल गुड्स की थी रिटर्न के बाद 1800 की, वापस आ जाए, छोड़ फजूल टाइम वेस्ट करा है। रुको क्या देखिए मसला पता क्या है इसमें ना, आपको सेल्स का तो पता है ना कि ये इनकम है, हु डिजर्व्स ऑन दिस इनकम, ओनर के कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है ना। कितने लोगों ने ऐसा किया और नंबर मिले, गुड। 17 का सेल ऑफ लीज 10,000 रिसीव थ्रू चेक, बैंक बैलेंस या बैंक में एडिशन होगा और साथ कैपिटल में एडिशन हो जाएगा। नवंबर 18 सेल्स रिटर्न व्हिच वर रिसीव थ्रू कैश, सेल्स रिटर्न सेल से कैश आया था, तो सेल्स रिटर्न से भी कैश लेंगे, चीज आपने बेची तभी कस्टमर से पैसा लिया और वापस करने आया तभी और पैसे लोगे, उसको वापस करेंगे। तो मेरा ख्याल है कैश कम होगा, और जब कैश कम होगा तो काउंटर दूसरी तरफ देखिए इसका इफेक्ट, मेरा ख्याल है आपका वो जो कैपिटल के अंदर एडिशन इनकम के सेंस में हुआ था वो भी रिडक्शन होनी चाहिए। क्लियर है। कितने लोगों ने था नहीं किया था, और जिन्होंने ऐसा ही किया था मेजॉरिटी सही करी थी यार। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन रहे हैं मेरी? 19 नवंबर का क्रेडिट सेल, देखिए यहां पर आके ना मैं कंफ्यूज, मैं खुद भी कह रहा था ना हो रहा हूं, वो सारी चीजें नहीं सेल कर रहा था ना एडवांस, अब भी उसने सेल की है। सेल में तब करूंगा चीज जब मेरे पास उसका बैकअप स्टोर है, मतलब मेरे पास चीज है, क्या ख्याल है। तो अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें दे रहा है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, क्रेडिट सेल में
एक ट्रेड रिसीवेबल जनरेट होगा, एसेट बन जाएगा, और दूसरी वाला इनकम के अंदर एडिशन आ जाएगा। अच्छा मैं एक जनरल बात आपको बता दूं, मेरे कॉन्सेप्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बीइंग स्टूडेंट में बात कर रहा हूं, तो जब तक मैं एफर्ट करके वो अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं करूंगा, कोई जबरदस्ती मुझे नहीं करवाएगा। और अगर मैं लिंगर जा रहा हूं ना कि कर लूंगा ऐसे हो जाएगा अगले टॉपिक के साथ कर लूंगा, कभी नहीं होना। आज मैं आपको बता रहा हूं, अगला टॉपिक तो एक नया ट्विस्ट दे देता है, कोई नई चीज सिखाना शुरू कर देते हैं, इसमें ये होता है इसमें वो। अब इन सबकी डबल एंट्रीज आप कर सकते हैं पास, पक्की बात है, मैं पूछूंगा अभी तरह डेटर पेड अस। चलो डेटर मेरा उन्होंने बताया नहीं था ना, मेरा ख्याल है मेरे काउंटिंग पे रहा है 500 कैश आपको मिला डेटर से, कैश में एडिशन होगा और ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड डेटर में सबट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। 21 बिजनेस रिसीव 400 in cash from a customer owing to business, बड़ा मुश्किल स्टेटमेंट है, बात बिजनेस इज रिसीविंग कैश, तो व्हेन वी आर रिसीविंग कैश तो कैश इंक्रीज, कैश एडिशन की तरफ जाएगा। अगला हेडिंग जो रह गया ना वो देखते हैं हम, फ्रॉम अ कस्टमर ओइंग टू, उस बंदे से हमने पैसा लिया जो पहले ओ कर रहा था हमें, यानी पहले हमारा मकरूज, हाँ वाह सही कह रही है, तो रिसीवेबल कम हो जाएगा हमारा, गुड। आप ऐसे किया उसमें बिजनेस पेड थ्रू चेक ओइंग टू सप्लायर ऑफ गुड्स, मेरा ख्याल है कैश नहीं, कैश एट बैंक, जिसे बैंक कहते हैं, वो कम होगा इसमें। और आपने पेबल को पेमेंट किया, विच पेबल इज बीइंग पेड थ्रू चेक, ट्रेड पेबल, क्योंकि गुड्स का वर्ड उसने इसमें इन्वॉल्व किया होगा। आगे देखें थर्ड क्लास, अ लॉन्ग टर्म लोन, जस्ट लोन भी होना तो साइलेंट असम्पशन यही होता है कि वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना। अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 1000 वाज टेकन फ्रॉम एचबीएल थ्रू चेक, बैंक बैलेंस के अंदर एडिशन होगा और साथ लोन के अंदर एडिशन आ जाएगा। ये पेबल भी नहीं है, ये ट्रेड पेबल नहीं है, ये तीसरी लायबिलिटी है जिसे लोन के नाम से शो करेंगे हम, समझ आइए। ये चेयर भी एसेट है, ये माइक भी एसेट है, ये टैबलेट भी एसेट है, तीनों हैं एसेट्स, लेकिन तीनों के एग्जांपल्स अलग अलग हैं, तो अलग अलग टाइटल आपने मेंशन करने हैं। आखिरी नहीं सेकंड लास्ट 25% ऑफ द लोन अमाउंट, ये पता नहीं कैसे निकाली जाएगी, ये किस पे लगाना है, 250 आता है इसका 1000 रुपए, रीपे हुई थ्रू कैश, कैश कम होगा और कैश के अंदर कमी के अलावा लोन में कमी होगी 250 की, नो इंटरेस्ट इज बीइंग पेड ऑन स्टेट, इंटरेस्ट को नहीं पे किया ना, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट ही आपने 25% पे की है ना। अगला ट्रांजैक्शन जो 25 नवंबर को कह रहे हैं ना, अदर इनकम रिसीव्ड इन कैश, ये रेवेन्यू नहीं है बट स्टिल दिस इज एन इनकम, क्योंकि इनकम इंक्लूड्स बोथ थिंग, रेवेन्यू एंड अदर इनकम, एंड दोनों इनकम्स पर कौन डिजर्व करता है, होगी भाई जमाई कंप्लीट होगी, आपकी तंग तो नहीं किया मेरे रास्ते में रोक दियो। हां देख लें जरा, अदर इनकम में कैश मिलेगा आपको, कैश के अंदर एडिशन होगा, एंड दूसरा कैपिटल के अंदर एडिशन होगा, सिंपल। सारे ऐसे ही किए ट्रांजैक्शन, क्या मैंने पहले नहीं बताया, किधर सोया हुआ तुम। बिजनेस रिसीव 400 इन कैश फ्रॉम अ कस्टमर ओइंग टू बिजनेस, हमने एक ऐसे बंदे से पैसा लिया जो हमें ओ कर रहा था, यानी हमने उससे पहले भी पैसे लेने थे, तो वो हमने जिससे पैसे लेने थे, और प्लीज हमने जिससे पैसे लेने थे वो बंदा हमारे लिए क्या है, रिसीवेबल, तो रिसीवेबल पे कर रहे हैं हमें। ये अगर समझ नहीं आ रहा, नहीं एक बात है, टेस्ट दे रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में, बट यार सीक्वेंस होता है ना, कुछ चीजों को वो सिंक्रोनाइज कर देता है, सेंस दे देता है कि यार ऐसे ऐसे होना था। अगला ट्रांजैक्शन देखो, इसका रेसिप्रोकल है, बिजनेस ने पे किया था थ्रू चेक ओइंग टू सप्लायर फॉर गुड्स, तो जिसने गुड्स सप्लाई की थी उसको अगर हम पे कर रहे हैं तो वो सप्लायर हमारा पेबल था, ट्रेड पेबल था, तो जिससे हम पैसे ले रहे हैं वो हमारा पेबल तो नहीं ना हो सकता, वो फिर काउंटर रिसीवेबल होगा। और जनाब का जब किसी सवाल को अटेम्प्ट करते हैं, हेलो ओ भाई, जब वो बन के चेक करो तो कह रहा था फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस स्टार्टेड बाय मिस्टर मैक्स ऑन नवंबर, उसने मुझे कहीं नहीं बताया बिजनेस किस चीज का शुरू किया, उसने कहा मिस्टर मैक्स जो है वो ओनर है, उसके बिजनेस के ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करो, एम आई राइट। तो अब मुझे एक इंप्लाइड मैसेज मिल गया कि जब वो गुड्स की बात करेगा तो वो मैं यूज करूंगा गुड्स इन्वेंटरी के तौर पर, और जब वो नामों को यूज करेगा मेरा ख्याल है एसेट्स के, तो मैं बाय नेम उन एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स या व्हाटएवर टाइप ऑफ एसेट बना के ट्रीट करूंगा। बताएं कितने लोगों ने ये सारे ट्रांजैक्शन जिस तरह मैंने बताया वैसे किए हैं, प्रॉपर्टी रेज योर हैंड्स, ये वाले ट्रांजैक्शन जो इस अकाउंटिंग बेसन के थे, और सारे कितने लोगों ने किए ए टू जी ऐसे किए वापस अटेम्प्ट, तो सारे जिसने किए हुए हैं वो सारे गलत भी तो हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं जिन्होंने सारे ऐसे किए जिसने मैंने बताए, किसी के 14 आउट ऑफ 14 आए हैं इसमें, 14 आउट ऑफ 14, जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, लेकिन जो फिजिकल बैठे हुए हैं ना स्टूडेंट मेरे सामने, जिसको मैं पॉइंट आउट करूंगा वो आंसर देगा। नदीम साहब आप भी सुन रहे हैं मुझे लाइव क्लास में, नदीम नदीम साहब, नदीम अगर तू सुन रहा है ना बच्चे, तो ये इंडिविजुअली बच्चों से क्वेश्चन तूने भी ना रिप्लाई लेना इसका, चल भी अब मैं जिसको कहूंगा वो आंसर देगा और दूसरे की कोई आवाज नहीं आएगी। पहला ट्रांजैक्शन, और पहले ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री पास करेंगे जी बेटा, आपने बतानी है, आपसे पीछे जी जी जी। पहले ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 थ्रू चेक 1 लाख, हाँ जी क्या कौन सा सर कैश डेबिट होगा, इंक्रीज इन एसेट विद बैंक, ठीक है हाँ, कितने से गॉट इट,
जी बच्चे आपने ना अगली 4 एंट्रीज बतानी है, तैयार हो जाए बेटा। एक मिनट पहले मैं हाईलाइट करूँ। नंबर 2 परचेज फर्नीचर। हाँ जी 5000 ठीक है, 5000 से फर्नीचर डेबिट हो रहा है और कैश पक्का जी। अगला ट्रांजेक्शन नंबर 2 वाला परचेज मशीनरी थ्रू चेक 6000 प्लीज टेक हर आंसर। चेक करेक्ट हो जाएगा। चेक कहाँ भिजवाएंगे हम जब हमने पेमेंट करनी है किसी को? हाँ बेटा मैंने कितने कहा था आपने पॉइंट बताने हैं? अब 6 हो गए टोटल, अभी इसके अलावा 4 और बताने आपने जी। थर्ड, एन आइटम ऑफ फर्नीचर वाज डिफेक्टिव एंड रिटर्न टू सप्लायर कॉस्टिंग 500 सॉरी। पहले नमाज मगरिब तक हमारी क्लास नहीं आज, जल्दी जल्दी आंसर दे बच्चे। ये एंट्री पास होगी, नो डेबिट नो क्रेडिट, ये मैसेज आ गया मुझे जी। बच्चे आपने बोला अगला क्वेश्चन है यही थर्ड, एन आइटम ऑफ फर्नीचर वाज डिफेक्टिव एंड रिटर्न टू सप्लायर कॉस्टिंग 500। क्यों बोला कैश के आपको सिम्टम बताया? उससे पहले वाला ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो उसमें परचेज करते वक्त आपने पेमेंट की थी, आपका राइट बनता है कि कैश आपको रिटर्न हो जी। नंबर 3 का ही नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, आइटम मशीनरी कॉस्टिंग 2000 वाज ऑफ रॉन्ग स्पेसिफिकेशन एंड वाज रिटर्न। उससे पहले वाला ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो उसमें परचेज करते वक्त आपने पेमेंट की थी, आपका जूम कर दूं यार ये, और मैं यार इसको फुल कर देता सकूं। उधर आवाज नहीं आ रही? नदीम साहब है अंदर? नदीम नहीं है, नहीं उधर लाइव में क्लास आवाज नहीं आ रही? नहीं चार्जिंग फुल है। किसे आज थोड़ी देर चार्जिंग फुल है? अच्छा आपको चाहिए उधर? मेरी बस चार्जिंग कम हुई है, अभी वो सिग्नल पूरा नहीं दे रहा। उधर काफी देर से आवाज नहीं आ रही। अच्छा मैं समझ रहा, चलो उधर लगाना आपने, ठीक है। हाँ जी बोले जी, किधर गया वो बच्चा? बैंक डेबिट होगा, मशीनरी क्रेडिट होगी। 4 नवंबर का ये ट्रांजैक्शन जी बच्चे आपने बोलना है। अगला ट्रांजैक्शन न्यू फर्नीचर एंड मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 400 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। दो अलग अलग एसेट्स परचेज हो रहे हैं। फर्नीचर 400 से क्या होगा बेटा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट होगा फर्नीचर 400 से, और क्या डेबिट, और 600 से क्या चीज? शाबाश। फर्नीचर एंड मशीनरी कौन सा पेबल? ट्रेड या अदर? ट्रेड पेबल क्या अदर पेबल? अदर पेबल। व्हाई नॉट ट्रेड पेबल? ये गुड्स नहीं है, समझ आई? चलो जी ये भी हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर जो नंबर 1 50% ऑफ द कॉस्ट वाज पेड बाय चेक फॉर परचेज ऑफ नंबर 4 ऑफिस। ठीक है बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अदर पेबल डेबिट हो गया। अदर पेबल डेबिट होने का रीजन समझ आता है क्योंकि आपने जब परचेज किया था उससे ये फर्नीचर वगैरह यहाँ जो क्या था मशीनरी, तो वो नॉन करंट एसेट था, तो उससे अदर पेबल बना था जिसको पे करके पेबल डेबिट होकर रिड्यूस इन लायबिलिटी और वगैरह वगैरह जी। हजरत 6 एंड 7 दोनों बच्चे को बताने। 6 बता पहले। ओनर ने भी ड्यू किया 500 कैश, 250 रुपए चेक पर्सनल यूज के लिए। इनकी सुनेंगे हम प्लीज। ठीक है हाँ आगे। यानी इन टोटल ड्राइंग्स है 750 से डेबिट होगी। आगे बहुत जल्दी कर। इन कैश क्या होता है? और बैंक भी क्रेडिट होगा 250 से, कैश भी क्रेडिट होगा 500 से, और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट ड्राइंग्स होंगी विद 750। क्लियर है? ऐसा ही है। चल अगला बता 8 गुड्स कॉस्टिंग 800 परचेज ऑन क्रेडिट। जल्दी जल्दी बताना, सुनेंगे इनकी। 7 है तू 8 बता, छोड़ तो 7। गुड्स तो नहीं आएंगे, डेबिट क्या वर्ड यूज करेंगे हम? परचेजेस। और क्रेडिट क्या होगा? ट्रेड पेबल। 7 भी बता दें उसमें क्या डेबिट होगा? अगर कैश किसने दिमाग खराब लिखा हुआ है? एक गुड्स के टर्म क्या यूज करेंगे? परचेजेस 1800 से डेबिट होगी, जितना कैश दिया उतना कैश क्रेडिट होगा, जितना चेक के थ्रू दिया उतना बैंक क्रेडिट होगा। डन होगी बात? मजीद आगे चलें। चले ये पीछे से बच्चा छुप के बैठा हुआ है। तेरी बात है, अगली 2 एंट्री से रही है 9th एंड 10th। जल्दी कर। अब पेमेंट ऑफ 270 वाज पेड इन कैश टू द सप्लायर ऑफ गुड्स। फोकस रखिए उस स्टेटमेंट पे जो मैं पढ़ रहा हूं, रीडिंग कर रहा हूं, किसी टाइम भी आपकी टर्म आनी है। ट्रेड पेबल 270 से डेबिट हो जाएगा। शाबाश से सही कह रहे जी, बिल्कुल सही। 10th नवंबर का भी जल्दी बताओ, बल्कि 10th नवंबर का ठहरो। ये भाई साहब पीछे जो बैठे आप बताओ यार। हाँ
अब हर बंदा ना जिससे क्वेश्चन की प्लानिंग कर रहा है फटाफट इसकी डबल एंट्री में दाएं बाएं से पूछने शायद में रिटर्न हो, ठीक है ना। तो अगले ट्रांजैक्शन शायद में डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछने वाला हूं, सही है। तो तैयार हो जाए 10 तारीख को जनाब, बिल्कुल सही। परचेजेस होंगी, गलत क्या रहा, नो सही वर्ड यूज करो। गुड्स रिटर्न व्हिच वर परचेज ऑन क्रेडिट, पहले वाला फिर भी थोड़ा दिमाग लग रहा था, ये तो बहुत ही फजूल लगाया। दूसरा क्रेडिट क्या होगा, परचेजेस रिटर्न होगी, और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम भी याद करवाया गया आपको, क्या नाम होता है, रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट हो जाएगी, समझ आई। मैंने कहा था एंट्री ही रिवर्स नहीं करनी, साथ रिटर्न का वर्ड ऐड करना है। परचेज है तो परचेज रिटर्न, सेल्स है तो सेल्स रिटर्न। चलो आगे जी बच्चे, आपने बताना वो एंड पे दीवार के साथ, इसी के नीचे 11th एंड 12th बेटा दोनों आपका। न्यू फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग 600 ऑन क्रेडिट, कौन सा पेएबल, ट्रेड और अदर, अदर पेएबल। आगे भी बताएं 12th, ओनर हैज टेकन गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज, डेबिट क्रेडिट फटाफट बोले, ब्रांच डेबिट होगी, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट, ये तो ऑन नलीफाई होगी एंट्री, ब्रांच डेबिट होगी, कैपिटल क्रेडिट होगा, तो जीरो इफेक्ट हो गया। ओनर ने कैश तो नहीं निकाला, गुड्स तो होती है नहीं बुक्स में डेबिट। आपको पता पेपर बिल्कुल नहीं बोलता, जो एक दफा लिख दिया गया उसके ऊपर मसूम ने उसी तरह कहना ठीक है अगला काम। क्या डेबिट ब्रांच, क्या क्रेडिट, गुड्स नहीं, कैश ओनर नहीं ले रहा, बैंक से पैसा नहीं निकलवा रहा है, ही इज टेकिंग गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज। क्या सेल कर रहे हैं हम गुड्स उसको, तो गुड्स अब हमारी बुक में देखें उनका स्टेटस क्या है, परचेजेस क्या, तो क्या परचेज रिटर्न होगी क्रेडिट, हमने उसको वापस किया जिससे क्रेडिट, गुड्स ओनर लेगा तो मेरा ख्याल है परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगे। डन होगी बात, आगे चलें 13th, फर्नीचर परचेज कॉस्टिंग 800 इन कैश। चलें फर्नीचर अकाउंट ठीक है 14 की बता दो, परचेज गुड्स थ्रू चेक, परचेज अकाउंट डेबिट होगा एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। डन, या भाई साहब सेंटर में बैठे हैं ये आप, हाँ आप बताएं 15, रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग व्हिच वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट 100 से, ये क्या होता है, रिटर्न गुड्स क्या टर्म होती है, यार ऑनलाइन स्टूडेंट्स ही बताते जाएं प्लीज, बोल यार। ओए तू पैकिंग ना कर भाई, रख दे सब का नहीं, वो भी रख भाई। बड़ी तूने एंट्री नहीं बता दी जी 15, यानी पर्सनल की नहीं आ रहा है 15 ट्रांजैक्शन है, रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 100 रिफर परचेज, ट्रेड पेएबल डेबिट होगा, अदर नहीं होगा, गुड्स है यार, क्या बात करते हैं आप लोग, कौन याद कराएगा आपको इतना। हाँ जी, और नो परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होंगी, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होंगी। अप्लाई करें चीजों को, एक एक आवाज सुन के याद नहीं होनी है चीजें। चलो 16th, कैश सेल्स, कैश सेल्स, चल कैश सेल्स की एंट्री, अब फाइनल क्या किया फिर बताओ, सेल्स क्रेडिट होगी, कैश डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगी विद रिच अमाउंट 20,000। 17 तारीख को जो सेल्स की आपने, चल बता भाई अब पढ़ना ट्रांजेक्शन, पहले तो बस रेडियो लगा हुआ बैठा हुआ मैं, हाँ इसका गलत बात रहा, बस छोड़ दे। हाँ चेक कौन सा डेबिट होता है, कौन सा मैंने एंट्री सिखाई, इसका गलत बात रहा, बस छोड़ दे। हाँ चेक कौन सा डेबिट होता है, कौन सा मैंने एंट्री सिखाई, चेक डेबिट चेक क्रेडिट, बैंक डेबिट होगा, ठीक है आगे बोल। इधर झूठ बोला, सेल हुई है और सेल की है आपने 1000 और पैसे मिल गए आपको चेक के थ्रू, हाँ हाँ शाबाश, आप इसके ऊपर बैठ जाएगा। कहां उसने कहा क्रेडिट पर सेल की है आपने, सवाल पढ़े बगैर तो क्या मारी जाने, कोई तेरा लाल चल। हेलो कौन सी बात, चल 18 बता दो, 18 सुने जी यार। 17 आपको समझ आएगी, कैश सॉरी बैंक डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होंगी। परचेजेस क्यों क्रेडिट होगी यार, मेरी समझ से बाहर है। जब गुड्स सेल हो रही है तो क्रेडिट सेल्स का या रेवेन्यू का वर्ड यूज करेंगे, खरीद रहे हैं तो डेबिट हम परचेज का वर्ड यूज करेंगे। क्या यार वो जो भाई साहब मैसेज पढ़ने में मसरूफ है, यही देख रहे हो उधर, हाँ मुझे पता है। 18 बता दे क्या है, सेल्स रिटर्न 1200 व्हिच वर रिसीव्ड थ्रू कैश, वेरी गुड, सेल्स रिटर्न डेबिट कैश क्रेडिट। जी बेटा आपने बोलना आंसर नहीं, अगला ट्रांजैक्शन 20th होगा, 20th मैंने लगाया ना जो हाइलाइटर, वो डेटर पेड अस 500 इन कैश, क्रेडिट क्या होगा। हेलो मैं इधर बैठा हूं, ध्यान से क्रेडिट में कैपिटल कर लूं, सॉरी रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे या डेटर क्रेडिट हो जाएंगे, बात समझ आई।
अच्छा 19 भी बच्चे आप ही ने बोलना और जल्दी बोलें। क्रेडिट सेल्स मेड 4000, इसका मतलब क्रेडिट पर चीजें सेल हुई हैं भाई, ये मतलब उर्दू ट्रांसलेशन इसी है। तुझे तो पता ही परचेजेस में डेबिट होना क्रेडिट होना इसमें है ना, रिसीवेबल्स डेबिट, ठीक है पहले हाँ सेल्स के कौन सा रिसीवेबल डेबिट होगा, ट्रेड रिसीवेबल कि अदर रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल डन। समा कौन बैठा हुआ चल यार हाफिज तू बता 21वां बता जल्दी। बिजनेस रिसीव 400 इन कैश फ्रॉम अ कस्टमर ओइंग टू बिजनेस, ओए हाफिज वो पीछे अब सब मदरसे भी जाना बाद में, काम कर लें जल्दी। ट्रेड रिसीवेबल टू बिजनेस रिसीव 400 इन कैश फ्रॉम कस्टमर, हमने पे किया उसको, यदि मैंने 21 पूछा था तो अभी रिसीविंग कैश और पेइंग कैश, तो हमारे पास तो नहीं कैश आ रहा है जो आप बता रहे हैं, वो तो कैश पे कर रहे हैं आप, क्या डेबिट होगा बहुत जल्दी, कैश क्या होगा डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा 20 सेकंड की एंट्री बोलें जल्दी बच्चे, हेलो बच्चे आपने बोलना है 20 सेकंड की। बिजनेस पेड 2000 थ्रू चेक ओइंग टू सप्लायर ऑफ गुड्स, चेक के थ्रू आपने सप्लायर ऑफ गुड्स जो ओइंग टू सप्लायर था उसको पे किया। बैंक डेबिट हो जाएगा, आप लोगों को जितने क्वेश्चन दिए थे डबल एंट्रीज की थी बच्चे आपने सारी खुद की थी, मुझे नहीं लगता क्योंकि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्रीज हैं। आपको पढ़ के नजर आना चाहिए कि पेमेंट कर रहे हैं तो कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इतना तो सेंस होनी चाहिए, अकाउंटिंग ना भी आती हो। कल की असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है ये वाला और 5 स्टेप्स है याद है, इसकी डबल एंट्री करो पूरे क्वेश्चन की, ये अकाउंट्स बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, जस्ट नहीं बनाई वो क्लास में दोबारा नजर नहीं आएगा, ये याद रखें बस आज के इतना ही, बाकी कल। हाँ ट्रेड रिसीवेबल क्या चीज है जी, इनकम एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है या कैपिटल है, एसेट है, कौन सा एसेट है ये करंट एसेट है। ट्रेड पेएबल क्या चीज है, लायबिलिटी है, कौन सी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, ये क्वेश्चन दिया तो है आपको। अच्छा मैं अभी शेयर कर देता हूँ, बीस सेकंड आपकी अटेंडेंस लगा लेंगे रील साहब, इनकी परसों लगी है कल की लगी, चले जा सकते हैं जी सर।